नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्रिटेन ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को दी मंजूरी। यूरोप में 12 से 15 साल के किशोरों को भी लगेगी वैक्सीन। ब्रिटेन में अब तक 4 वैक्सीन को दिया जा चुका है अप्रूवल। बैतूल में शिक्षा मंत्री ने स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं का किया ऐलान। यूजी और पीजी छात्रों की ओपन बुक के जरिए होंगी परीक्षाएं। सरकार के लिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी। दमोह के हटा में छेड़छाड़ से परेशान होकर नाबालिग ने खाया कीटनाशक। परिजनों ने 3 लोगों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। बैतूल के बोरधई थाने में पदस्थ दादू स्वीट का कोरोना से हुआ निधन। भोपाल के चिरायू चिकित्सालय में चल रहा था इलाज। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ब्रिटेन के मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि सिंगल शॉट वैक्सीन को अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। वहीं ब्रिटेन में अब तक 4 वैक्सीन को अप्रूवल दिया जा चुका है। हालांकि ब्रिटेन में नए वेरिएंट को लेकर कई तरह की चिंताएं भी हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने 12 से 15 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। बैतूल में शिक्षा मंत्री ने स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब सेंटर पर विद्यार्थियों को आगे आकर पेपर नहीं देना पड़ेगा। छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी और छात्रों को अपने घर से आंसर शीट पर जवाब लिखकर करीबी सेंटर पर जमा करना होगा। वहीं बैतूल में निजी आयोजनों में शामिल होने आए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि कोरोना काल में परीक्षा की वजह से किसी तरह की जानहानि ना हो। सरकार के लिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। अभी तो सबसे पहले हमारे सामने चूंकि परीक्षा का मामला है और परीक्षा हम ओपन बुक से कराने वाले हैं, तो कोई सेंटर पे आके परीक्षा तो देना नहीं है। बच्चों को ऑनलाइन पेपर दे दिए जाएंगे और वो अपने घर से आंसर बुक को जिस ढंग से वो अपनी ओपन बुक परीक्षा पे बैठना चाहेंगे, वो आकर के अपनी कापियाँ जहाँ जहाँ निश्चित सेंटर है वहाँ पे जमा कर देंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वो कॉलेज में ही जाके जमा कराने का मोह छोड़ दे। उनका नज़दीक का जो भी सेंटर होगा वहाँ से कापी कलेक्ट कर लेंगे। बच्चों की जान ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो, कोई कष्ट में नहीं हो, कोरोना नहीं फैले। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हम ऐसा कुछ प्रबंधन करें जिस प्रबंधन के माध्यम से कोरोना में कोई कष्ट ना जाए। मामला हटा के ग्राम बरोदा का है, जहां नाबालिग ने अपने घर में कीटनाशक का सेवन कर लिया और जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसके परिजनों ने निजी वाहन से सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले ही नाबालिग ने दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल में जांच परीक्षण के दौरान चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर किशोरी के शव को पीएम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि वह किसी शादी समारोह में दूसरे गांव गए हुए थे, तभी मौका पाकर एक युवक और उसके 3 साथियों ने घर में आकर बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, जिससे बच्ची ने परेशान होकर कीटनाशक खा लिया। ग्राम बरोदा के निवासी नेहा पटेल पिता हरिराम पटेल कीटनाशक दवा सेवन करके मृत अवस्था में अस्पताल में है और तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मरकान कर लिया है और मरकान पर जांच की जा रही। जांच के आधार पर आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैतूल जिले के बोरदेही थाने में पदस्थ थाना प्रभारी दादू सिंह टेकाम का भोपाल के चिरायू चिकित्सालय में निधन हो गया है। जानकारी अनुसार वह कोरोना से संक्रमित थे, जिसके बाद निरीक्षक स्व टेकाम का राजकीय सम्मान और सलामी के साथ भदभदा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों व जिले वासियों ने ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा को शांति देने की कामना की है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बाबा रामदेव के बयान को लेकर कहा कि बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के बारे में कहा है। कोई भी डॉक्टर अपनी थेरेपी के बारे में बताता है। उन्होंने एलोपैथी को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ फोटो डालकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि बाबा रामदेव प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, अफजल गुरु के साथ नहीं। और मोहन चंद्र शर्मा के जो हत्यारे हैं, आप उनके घर जाकर आतंकवादियों के घर गए थे। इस देश ने आपको देखा है, बाबा रामदेव जी आतंकवादी नहीं है। ये बाबा रामदेव जी ने जो बात कही है, उन्होंने आयुर्वेद के बारे में कुछ कहा है। तो अपनी थेरेपी के बारे में कोई भी डॉक्टर है या कोई भी उस पर काम करने वाले व्यक्ति, वो अपनी थेरेपी के बारे में बोलता है। बाबा रामदेव और जहां तक एलोपैथी के बारे में जो उन्होंने कुछ कहा होगा, उन्होंने कोई ऐसे क्वेश्चन खड़े नहीं किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोटो डाल करके, अरे दिग्विजय सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी के साथ फोटो प्रधानमंत्री जी की है, अफजल गुरु के साथ नहीं है। मोहनचंद शर्मा के जो हत्यारे थे, आतंकवादी, उनके घर में तुम जाकर के वहां उनको सांत्वना देने के लिए गए थे, उन आतंकवादियों को। दिग्विजय सिंह जी, ये देश ने आपको देखा है, बाबा रामदेव आतंकवादी नहीं है। मोहनचंद शर्मा को अभी सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने अभी सजा दी है उनको, जिसको आप लोग दिग्विजय सिंह कहते थे, ये फेक घटना है। तो आप आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचाने में आपको अच्छा लगता है, तो बाबा रामदेव के साथ फोटो किसी की होना ये गलत मैं नहीं मानता। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान में कहा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिविटी रेट घटाने की जरूरत है, जिसके लिए होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं। वहीं कहा कि शहर को रेड, ग्रीन, येलो और लाइट ग्रीन में बांटा जा रहा है और भोपाल में 11 वार्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हमारा परिवार कोरोना मुक्त परिवार के तहत आज से भोपाल में इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। यदि यह भोपाल में प्रयोग सफल रहता है तो पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। वहीं सारंग ने कहा कि अर्थव्यवस्था प्रभावित करने वाली चीजों को पहले खोला जाएगा। ये हम सबके लिए संतोष की बात है कि लगातार कोरोना की पॉजिटिविटी कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। और हम भी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि ये मई महीने का आखिरी सप्ताह जो हम सबके लिए करो या मरो की स्थिति वाला था, इसमें लगातार सरकार का अमला, जनप्रतिनिधि पूरी तन्मयता के साथ इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने नगर, अपने अपने ज़िले की स्थिति को और अच्छी करें। शहरों में ये सुनिश्चित किया है कि जो भी हमारे पॉजिटिव केस हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, उनका हम फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं, वो जल्द से जल्द रिकवर हों और वो संक्रमण के दौरान सुपर स्प्रेडर ना बने। अब हमने माइक्रो प्लानिंग की है और अब नगर निगम के जो वार्ड हैं वो हमारा कार्य क्षेत्र बने हैं। तो एक सेगमेंट और हमने कलर का बनाया है और उसके माध्यम से हम सुनिश्चित कर रहे हैं, जैसे कल भोपाल में 17 वार्ड ऐसे थे जहां पर एक भी केस नहीं आया। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और इसी मॉडल को हम पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एक एक वार्ड की मॉनिटरिंग शहरी क्षेत्र में और गांव में किल कोरोना अभियान के माध्यम से एक एक घर की मॉनिटरिंग। और एक हमने अभियान आज से शुरू किया है, मेरा परिवार कोरोना मुक्त परिवार। जिन परिवार में कोरोना के केसेस नहीं हैं, हमारी टीम उनके साथ जाकर सेल्फी खींचेगी, पूरे परिवार को इकट्ठा कर, और हमारी प्रशासकीय अमले का व्यक्ति उनके साथ सेल्फी खींचकर, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हर मंडली का, हर टोली का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उसको डालेगा और स्लोगन रहेगा, मेरा परिवार कोरोना मुक्त परिवार।
राजधानी भोपाल के छोला इलाके में दिल्ली की सिक्योरिटी एजेंसी से रिश्वतखोरी के मामले में किशोर मीणा को 3 मैनेजर के साथ सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं किशोर मीणा के घर पर सीबीआई की छानबीन जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 2 करोड़ 17 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 3 मैनेजर के साथ मिलकर कई घोटाले किए गए थे। वहीं किशोर अफसरों के जरिए एफसीआई में क्लर्क बनाया गया था। आपको बता दें कि आरोपी अफसरों के इशारे पर रिश्वत और घोटाले की राशि अपने घर पर रखने का काम करता था। साथ ही आरोपी के घर से लेन देन के कई रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। शिवपुरी में जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर अवैध शराब पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और इसी क्रम में 7 गांव में दबिश देकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 16 प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 55 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई है। साथ ही मदिरा बनाने की भट्टी और सामान जब्त कर 3000 किलो गुड़ लहान मौके से नष्ट किया गया है। वहीं सामान की कुल कीमत लगभग 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। पूरी कार्रवाई में वृत्त प्रभारी तीर्थराज भरद्वाज, आबकारी उप निरीक्षक विनीत शर्मा, आरपी शर्मा, नीरज द्विवेदी सहित नगर सैनिक का सराहनीय सहयोग रहा। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह धागड़ जी के नेतृत्व में लॉकडाउन अवधि में अवैध मदिरा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज ग्राम चेटोरा चिटोरी, ग्राम सतनवाड़ा और विनेगा आश्रम और शहर में दबिश देकर कुल 16 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें कुल 55 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बनाने का सामान, मदिरा बनाने की भट्टी और 3000 लीटर गुड़ लहान मौके पर नष्ट किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1,70,000 रुपये है। भिंड जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में एक युवक और एक नाबालिग लड़की की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल मामला भिंड जिले के देहात थाना अंतर्गत इटावा का है, जहां 18 वर्षीय राज यादव ने अपने कमरे में दरवाजा बंद कर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं आत्महत्या करने का कारण अभी अज्ञात बना हुआ है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर देहात थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा गाँव में 13 वर्षीय नाबालिग पूजा और 14 वर्षीय जोगिंद दोनों ने केमिकल को पानी समझकर पी लिया, जिसमें नाबालिग लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नाबालिग लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल देहात थाना पुलिस पड़ताल में लगी हुई है कि केमिकल कहां से आया था। यहाँ जोशी नगर में राज यादव पिता बाबू सिंह यादव, उम्र 18 साल, निवासी कलंदरपुर, जिला मैनपुरी का। ये लोग यहाँ भिंड में रह रहे थे और सूचना मिली कि इसने घर पे सुसाइड कर ली। जब हमने यहाँ जाकर देखा तो उसने कट्टे से गोली मारी हुई थी और हमने मर्ग कायम करके अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। विवेचना में दौरान पता लगेगा कि क्या वजह रही सुसाइड। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक पूजा है और जोगिंद। इन लोगों के घर पे शादी थी और इनने वहाँ बता रहे हैं कि कोई केमिकल था घर पे वाइट कलर का, तो पानी समझ के पी लिया है। तो दोनों लोग जो है गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। वहाँ पर पूजा की मृत्यु हो गई है और जोगिंद की हालत अभी ठीक है। उज्जैन में पुलिस ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि यहां 3 अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन ब्लैक में बेचे जा रहे थे। वहीं मामले में पुलिस ने दवा व्यवसायी को हिरासत में लिया है और आरोपी के पास से कुल 16 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। बता दें कि सीएसपी पल्लवी शुक्ला खुद ग्राहक बनकर मेडिकल पर पहुंची और इंजेक्शन की मांग करने लगी। मेडिकल व्यवसायी समझ नहीं पाया और उसने ब्लैक की कीमत बताना शुरू कर दी। यहाँ 3 इंजेक्शनों की कीमत 50,000, 36,000 और 7500 रुपए में इंजेक्शन बेचे जा रहे थे, जबकि इंजेक्शन की मूल कीमत 15,400, 5,000 और 1,500 रुपए है। वही पूछताछ में पता लगा है कि इंजेक्शन उत्तर प्रदेश से मंगवाए गए हैं। हालांकि मामले में पुलिस जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करेगी। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि मानस एंटरप्राइजेस वाला मेडिकल संचालक ज़्यादा अमाउंट में ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस बेच रहा है। इस विश्वस्त सूचना को हमने वेरीफाई करवाया और आज खुद ग्राहक बनके मेरी टीम और हम लोग वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर हमने 16 इंजेक्शंस बरामद किए हैं। एम्फोटेरिसिन बी, जो कि ब्लैक फंगस में काम में आती है और काफ़ी शॉर्टेज है, उसकी मात्रा शॉर्टेज है,
काला बाजारी करके इसने अपने पास स्टोर कर रखी थी। 7,500 का एक इंजेक्शन 36,000 रुपये में ये बेचने की बात कर रहा था। हमारे द्वारा इंजेक्शन भी परचेज़ किए गए। हमने पूरे रैकेट को अब खोलना है। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में मैटर ले लिया। कल हमारे पास एक बहुत विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मानव एंटरप्राइजेस के दुकान से कुछ ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाली एम्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन है, इसकी ज़्यादा कीमत में इसको बेचा जा रहा है। हमने एक इसके लिए कार्य योजना CSP कोतवाली, जिनके कार्य क्षेत्र में ये आता है, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिनने एक ऐसा पेशेंट जिसको उसकी आवश्यकता थी, ये पेशेंट बन के वहाँ पहुँचे और उससे बात की। तो जो एम्फोटेरेसिन बी, जो आपका लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, जिसकी कीमत 7,500 रुपये है, उसके 3 इंजेक्शन उसने 36,000 रुपये देने की बात की। इस पर हमने तत्कालिक कार्रवाई की और तीनों इंजेक्शन उसे सीज किए। फिलहाल की बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से मात दी है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेली गई ये सीरीज ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है। श्रीलंका के खिलाफ जीत का बांग्लादेश को फायदा मिला है और अब वो सुपर लीग में पहले पायदान पर पहुंच गया है।